अच्छा, पहले का जो क्वेश्चन आंसर था वो तुम लोगों को तो पता तो चल ही गया था कि क्या है उसका, पहले वाले ट्यूटोरियल का। क्लियर है? दूसरा वाला ट्यूटोरियल है, इसमें आज मैं बताने जा रहा हूँ। पहले वाले ट्यूटोरियल से एक्सप्लेनेशन किया था, अगर किसी को कोई दिक्कत हो उसमें से तो पूछ सकता है, नहीं तो मैं ये स्लाइड बताने जा रहा हूँ। किसी को कोई दिक्कत नहीं है? चलो फिर ठीक है। यहाँ पे जो बात हो रही है, एक मिनट ये बता दो, आवाज आ रही है ना? यस सर। आ रही है। देखो पहला जो क्वेश्चन है वो पूछ रहा है क्या, एक मिनट रुक जाना, कितना दे रहे हो? 700 पूरा पेड कर रहा हो? 1700 1700 1 2 3 जाओ। हाँ, तो पहला जो क्वेश्चन है, हाउ डू ह्यूमंस ऐड अ कार्बन डाइऑक्साइड टू द एटमॉस्फेयर, इसके बारे में पूछ रहा है। देखो जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है, क्लियर, जो कार्बन डाइऑक्साइड के बारे में है वो ये बता रहा है कि किस तरीके से हमारे एटमॉस्फेयर में मिल रहे हैं। अब ये देखो, एक यहाँ पे क्वेश्चन तुमको मिल रहा है कि व्हाट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ कार्बन इमिशन। दो तुमको इस तरह के पैटर्न मिल रहा है। ध्यान रखना, अगर तुम्हारे एग्जामिनेशन में अगर केवल कार्बन की बात आएगी तो बहुत से होनहार बच्चे क्या करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड पूरा मतलब चर्चा कर डालेंगे, लेकिन ये नहीं चर्चा करेंगे कार्बन के ऊपर। क्लियर है? तो इस पे, इस टॉपिक पे मैं अभी आऊँगा, लेकिन उससे पहले जो है आगे मैं बढ़ रहा हूँ ताकि तुम लोग पीछे पे मैं समझाऊँ तो समझ में आ जाए। देखो इसमें जो है, जो क्वेश्चन तुम्हारा चालू है, व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है ना? यहाँ पे क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, क्या लिखा हुआ है कि व्हाट आर सम एग्जांपल ऑफ एयर पोल्यूशन। एयर पोल्यूशन के वह एग्जांपल दीजिए, ठीक है, जो ऑलरेडी हो चुके हैं। अब ऐसा नहीं है कि एयर पोल्यूशन इसके वजह से है, इसके वजह से और इसके वजह से, ये नहीं यहाँ पे लिखना है। यहाँ पे ये लिखना है कि एयर पोल्यूशन जिन कारणों से हो चुका है उसके बारे में बताना है। क्वेश्चन समझ में आ रहा है ना सबको? ठीक, तो वो चीजें यहाँ डिस्कस करनी है। दूसरी जो डिस्कस करने वाली जो चीजें हैं, आंसर का एक्सप्लेनेशन मैं बाकी टाइम दे दूंगा, क्वेश्चन बस मैं समझाते हुए जा रहा हूँ, ठीक है। व्हाट आर द 10 कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है, यहाँ पे भी यही बात किया जा रहा है। अब यहाँ पे ये किया जा रहा है कि वह 10 कारण बताइए जिनसे एयर पोल्यूशन हो चुका है, हो नहीं रहा है, ठीक है ना, हो चुका है, वह 10 कारण बताइए। ठीक, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन। ठीक, अब देखो जहाँ पे इफेक्ट्स आता है और जहाँ पे सिम्टम्स आता है, इन दोनों जगहों पर पेपर में ह्यूमन हेल्थ के बारे में डिस्कस करना होता है। क्लियर है? ह्यूमन हेल्थ के ऊपर डिस्कस करना रहेगा आपको। ठीक, फिर ये पूछ रहा है कि व्हाट इज द बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉल्यूशन। ठीक है, तो बिगेस्ट कॉज ऑफ पॉल्यूशन क्या है, मतलब बहुत बड़े कारण क्या हैं? तो ये ध्यान में रखना कि फॉसिल फ्यूल होता है मेन जो कारण होता है, और ग्लोबल वार्मिंग के बढ़ने का भी कारण, वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट अगर कोई कारण है तो वो है फॉसिल फ्यूल। दूसरा जो आता है वो है ट्रांसपोर्टेशन इमिशन के बारे में। ट्रांसपोर्टेशन इमिशन मैंने बताया था कि 3 चीजों में आपको लेकर के चलना होगा, लैंड एरिया, वाटर एरिया एंड एयर एरिया। क्लियर? तो यही बिगेस्ट कारण है। ठीक, फिर मैंने ये बताया था कि मेजर प्रॉब्लम माइनर प्रॉब्लम क्या होता है। तो क्वेश्चन में ये भी है कि व्हाट आर द 5 मेजर कॉज ऑफ एयर पोल्यूशन। अब यहाँ पे ऐसा नहीं है कि कुछ नया है, जिनसे हो चुका है उसके बारे में ध्यान रख करके लिखना है।
हो चुके वाली चीजों के बारे में, ठीक है। और यहाँ पे देखो जो नेक्स्ट क्वेश्चन है पूछ रहा है डू कार्स कॉज एयर पोल्यूशन। तो इसमें क्या लिखना रहेगा, देखो कार्स के बारे में क्यों लिखा जाता है, कार्स या व्हीकल्स। एग्जाम में अगर पूछे तो कार्स और व्हीकल्स जहां भी इस तरह का दिखे वहां पे आपको वोल्टाइल कार्बन के बारे में लिखना है, यानी VOC के बारे में लिखना होगा आपको, ठीक है। प्लस उसके साथ आप जितने भी ऑक्साइड्स आप जानते हैं उनके बारे में लिखना होगा। क्वेश्चन का बस पैटर्न अभी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। आवाज पूरी प्रॉपरली पहुंच रही है सबको? यस सर। ठीक, तो यहाँ पे आपको यही लिखना रहेगा। अब देखो ये सारी चीजें लेकर के तो हम चल तो रहे हैं बहुत अच्छे से, लेकिन क्या होता है एक CFC नाम का भी चीज आ जाता है हमारे पास। तो वो है क्या चीज, तो हम तो वैसे जानते हैं CFC मतलब क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन यही जानते हैं, इसके बारे में भी मैंने बता रखा है ऑलमोस्ट, ठीक है। तो अब जब कार के बारे में या व्हीकल्स के बारे में बात होगा, ध्यान रखना केवल कार्स और व्हीकल्स की बात कर रहा हूँ। व्हीकल्स वो व्हीकल्स जो लैंड सरफेस पे वर्क कर रहे हैं, चाहे वो हैवी व्हीकल्स हो या लाइट व्हीकल्स हो, उन्हीं के जरिए वोल्टाइल वाला सिस्टम होता है, ठीक। तो इन चीजों का ध्यान रखना। और जो CFC है ये इन्हीं के थ्रू आता है, ठीक। प्लस जो बोनस के रूप में होता है, अब पूछो कि वो कैसे CFC व्हीकल्स का फैक्टर ले रहा है। तो व्हीकल्स का फैक्टर ये ले रहा है कि कोई भी चीज जो तुम यूज कर रहे हो लाइक एज अ, जैसे रेफ्रिजरेटर, मैंने इससे भी PPT के पहले बताया था कि रेफ्रिजरेटर या एयर कूलिंग वाला जो भी आप सिस्टम आप अपनाते हो उससे CFC मतलब सॉरी उससे CFC की बढ़ोतरी होती है, और वो कूलिंग करने के लिए जो गैस का हम यूज करते हैं उससे होता है। तब यहाँ पे कैसे व्हीकल्स फैक्टर हो रहे हैं, तो व्हीकल्स फैक्टर इस वजह से हो रहा है कि जब भी गाड़ी चलती है तो गाड़ी में पहले दो, अब तो जो नई नई बाइक आ रही है उसमें लिक्विड कूलिंग सिस्टम चल रहा है, पहले एयर कूलिंग सिस्टम चलता था। चलते चलते इंजन गर्म हो जाता था, साइलेंसर गर्म हो जाता था, तो उसमें हर एक गाड़ी में एग्जॉस्ट सिस्टम लगाया जाता है। वो एग्जॉस्ट सिस्टम के वजह से CFC की मात्रा बढ़ रही है। तो यहाँ से है क्लोरोफ्लोरोकार्बन। फिर जो अगला स्टेप जो है CFC का इफेक्ट पूछा है, तो देखो यहाँ पे इफेक्ट दो तरीके से लिख सकते हो। CFC किसी इंसान के अंदर तो मिलता नहीं है, जाहिर सी बात है CFC आपको एटमॉस्फेयर में मिलता है। तो तुम ये बता सकते हो उसमें कि जब भी CFC का तुम्हारे पेपर में जिक्र हो तो तुम ये बता सकते हो कि उसका एटमॉस्फेयर पे क्या प्रभाव है, और एटमॉस्फेयर पे पड़ते हुए प्रभाव से जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है या हो सकता है उससे ह्यूमन बीइंग के ऊपर क्या प्रभाव पड़ेगा। ये किस तरीके से, जैसे अगला मैंने पूछा है कि इज CFC टॉक्सिक टू ह्यूमंस, यानी ह्यूमन के लिए क्या ये जहरीला है, तो यस बिल्कुल है। लेकिन ये मैटर करता है कि लो कंसंट्रेशन में है या हाई कंसंट्रेशन में है, दोनों फैक्टर की आप बात करोगे। प्लस मैं शुरू से लेकर अभी तक समझाते हुए चला रहा हूँ कि दो प्रोसेस होती है, एक फास्ट सर्विस होती है, एक स्लो सर्विस होती है, ठीक है। तो इन चीज़ों को भी ध्यान में रखना है। वो बात अलग है कि प्राइमरी पॉल्यूटेंट एंड सेकेंडरी पॉल्यूटेंट, वो चीज़ें अलग हो गई। अब इन्हीं के द्वारा एक और होता है जो कि स्मॉग क्रिएट करता है नेचर में। जैसे पूछा व्हाट इज स्मोक, एक्सप्लेन इट, ठीक है। तो स्मोक भी इन्हीं की वजह से आता है लगभग, और इसी की वजह से फोटोकेमिकल वाली सीन घटती है। जैसे दिल्ली में सन 2013 की बात करूं मैं, तो काफ़ी स्मोक से एक्सीडेंट हुआ था। और देखो यहाँ पे मैंने साफ साफ भी लिख रखा है, ये जो चीज़ें आपको दिख रही है फोटोकेमिकल, तो ये भी एक तरह का फैक्टर है। अब देखो अगला जो है, अगर स्मोक से रिलेटेड है, समझते जाना मैं रिलेट कर रहा हूँ एक दूसरे को, ग्लोबल वार्मिंग का टॉपिक है, ये चीज़ को ध्यान में रखना। सॉरी ग्लोबल का है टॉपिक। तो ये ग्लोबल बना कैसे, अभी उसी पे हम लोग आएंगे। तो देखो है क्या चीज़ कि स्मोक भी आ रहा है जिसका कारण CFC है, फोटोकेमिकल भी आ रहा है जिसका कारण CFC है। CFC होने का कारण क्या है, व्हीकल्स है, कूलिंग पावर सिस्टम है, ठीक है, वेरियस टाइप ऑफ थिंग्स है। अच्छा इसको हो रहा है तो सल्फर स्मोक भी बनेगा जो कि आपका अम्ल वर्षा कराएगा। देखो यहाँ पे लिखा ना सल्फेरियस स्मोक,
वही चीज मैं बोल रहा था, सल्फर, सल्फ्यूरिक और सल्फेरियस, ठीक है ना, ये भी होगा, ठीक है, तो इसको बोल सकते हैं। तो इस वजह से ये दिक्कत करता है, ठीक है। लंदन स्मोक के बारे में सब कोई जानता है, तो ये सारे एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब होता क्या है कि ग्लोबल में क्यों काउंट कर लिया गया, तो काउंट इसलिए कर लिया गया क्योंकि देखो पहले एक था रूरल में, रूरल से अर्बन इम्पैक्ट हुआ, अर्बन से स्टेट, सॉरी डिस्ट्रिक्ट, स्टेट, स्टेट से कंट्री, फिर कंट्री टू कंट्री, दैट इज द मैटर बिटवीन आवर कंट्री एंड अनदर कंट्री, ठीक है। अब ये जो हमारा ग्लोब है, ठीक है, तो ग्लोब जो है ऐसा तो है नहीं किसी पर्टिकुलर एरिया पे स्थित है और यहाँ के एरिया से या इस एरिया जोन से अगले के एरिया जोन से कोई मतलब नहीं है। हम लाख मतलब ना रखें, लेकिन जो नेचर है वो तो रखेगा, क्योंकि एटमॉस्फेयर सिमिलर है एक दूसरे का, लगभग लगभग। देखो एटमॉस्फेयर तो हमारा सिमिलर है, चेंज क्या है, चेंज हमारा क्लाइमेट है, ये ध्यान में रखना। एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर हमारा सेम है, चेंज केवल हमारा क्लाइमेट है, ये डिफरेंस होता है। तो अगर क्लाइमेट चेंज हो रहा है तो उसके ऊपर कौन कौन से फैक्टर हो रहे हैं, ये चीज़ों का आपको समझना होगा, समझ के लिखना होगा। तो जो भी चेंजेस हो रहा है या जो भी चीज़ का हम प्रोडक्शन कर रहे हैं, अगर इसको रिड्यूस करने का कोई सिस्टम नहीं बनाते हैं तो उसके ऊपर ह्यूमन हेल्थ या ह्यूमंस के ऊपर या किसी भी लिविंग थिंग्स के ऊपर किस तरीके का बात होगा। इसी इवेंट को देखते हुए ये जो घटनाएं हैं, इसी को देखते हुए हज़ार्ड का नाम दिया गया, हैज़ार्ड। अगर कभी भी जैसे टॉपिक में या किसी क्वेश्चन में हैज़ार्ड दिख गया एयर पॉल्यूशन से जुड़ा हुआ, तो सीधे सीधे जान जाना कि विश्व स्तर की वो बात कर रहा है। क्लियर है ना? क्वेश्चन में अगर जहाँ हैज़ार्ड लिख दिया, ठीक है, वहां पे तुम इतना जान जाना कि विश्व स्तर की बात कर रहा है। फिर तुम्हारे पास जो भी नॉलेज है सबका मिला जुला करके एक जगह ले आकर के रख देना होगा, ठीक है। अब देखो इसी तरीके से ग्रीन हाउस गैस के बारे में लिखा हुआ है, ये तो सबको पता है कि ग्रीन हाउस गैस क्या है या ग्रीन हाउस इफेक्ट कैसे कहते हैं, ठीक है। तो ये चीजें याद करने वाली चीजें हैं कि जो मेन होती हैं, जैसे देखो मेन चीज नहीं छोड़ सकते हो तुम, उसको तो डालना ही डालना है। जैसे ओवरव्यू, ओवरव्यू क्यों आया मेन चीजों में, क्योंकि जब हम पिछला हम किए रहेंगे उसका जो रिव्यू रहेगा उसी के भी यहाँ पे तो हम काम करेंगे, जो भी डाटा सेट मिलेगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड पे वर्क करेंगे, मीथेन पे करेंगे, नाइट्रस ऑक्साइड पे करेंगे, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड पे करेंगे, तो ऐसे इन चीज़ों पे हम करेंगे। और भी अन्य गैसेस हैं, लेकिन उन गैसों में ये गैसेस जो हैं वो काफ़ी मात्रा में और काफ़ी अफेक्चुअल है, इसलिए इनका जिक्र है। ऐसा नहीं है कि केवल यही पार्टिसिपेट करते हैं एयर पोल्यूशन बढ़ाने में, और भी पॉल्यूटेंट हैं, लेकिन ये लोग काफ़ी मतलब हैवी में पार्टिसिपेट करते हैं, तो ये चीज़ याद करना है। अब उसी ग्रीन हाउस इफेक्ट के जैसे है कि यहाँ पे लिखा है डू काउज रियली कज ग्रीन हाउस गैसेस, हाँ, तो मतलब जैसे बायो गैस हो गया या ये सब चीज़ें हो गई, तो इन सब चीज़ों का भी आपको यूज़ करना होता है। फिर उसी में इसी टॉपिक से जुड़ा हुआ ग्रीन हाउस इफेक्ट से ही जुड़ा हुआ यहीं पे जिक्र हो जाता है, क्योंकि ग्रीन हाउस इफेक्ट तुम्हारा इंडोर का केस बनता है, ठीक है ना। तो इंडोर का केस अगर बना रहा है, आउटडोर इंडोर का डिस्कस मैंने पहले भी कर रखा है, अगर इंडोर का केस बना रहा है तो बैड एयर कौन सा है और गुड एयर कौन सा है उस पर आपको जिक्र करना होगा। तो ऐसे ऐसे आप बनाते जाओगे। फिर जो आपकी जो वहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स है, AQI, ठीक है, एयर क्वालिटी इंडेक्स, उसके ऊपर आपको चर्चा करना रहेगा, ठीक है। ये भी सारी चीज़ों आपको देखनी ही देखनी है। फिर देखिए, जैसे अगर आप यहाँ पे व्हाट हैपेंस इफ द एयर क्वालिटी इज अनहेल्दी, तो देखिए क्या है, ओवर टाइम पोल्यूशन कैन कॉज परमानेंट डैमेज टू द लंग्स, ओके। अब यहाँ पे क्या कह रहा है, यहाँ पे लिख दिया है परमानेंट डैमेज टू द लंग्स। अब अनहेल्दी का केस है, तो ये तुम्हें पता होना चाहिए कि लंग्स यानी अगर कोई भी स्किन डिजीज, आई आई इरिटेशन या स्किन इरिटेशन, ठीक है, या किसी ह्यूमन ऑर्गन्स का फेल कर जाना, वो उसका कारण कौन सा है, तो प्राइमरी पॉल्यूटेंट से वो अफेक्ट हुआ है या सेकेंडरी पॉल्यूटेंट से वो अफेक्ट हुआ है।
क्लियर है? जो भी तुम डाटा दिखा रहे हो, तो तुम्हें जब ये पता रहेगा तभी तो दिखाओगे। तो ये यहाँ पे जिक्र करना रहेगा आपको, ठीक है, कि कारण क्या है। तो अगर यहाँ पे तुमने लंग्स का जिक्र किया तो जाहिर सी बात है कि प्राइमरी पोल्यूटेंट है, क्योंकि सेकेंडरी रहता तो हार्ट अटैक का केस बनता, उसके बाद तुम्हारा हार्ट अटैक का केस बनता, प्लस ये क्या कहते हैं, हार्ट अटैक के बाद जो होता है कैंसर, कैंसर का बनता। अब जरूरी नहीं है कि वो जो स्किन पे कैंसर होती है वही हो, किसी भी तरह का कैंसर हो सकता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, प्लस अगर मेंटली डिसऑर्डर का केस होता है उसमें भी इनका, तो ये मेजर प्रॉब्लम क्रिएट होता है जो कि अनहेल्दी होता है। बाकी अनहेल्दी अगर छोटे वाला है तो वो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स की वजह से होता है, ठीक। तो यहाँ पे देना होगा। अब देखो जैसे लिखा हुआ, हु इज एट रिस्क ऑन नेगेटिव हेल्थ इफेक्ट्स फ्रॉम बैरियर क्वालिटी, ये चीज़ लिखा हुआ है। तो देखो इसमें अगर तुम अगर बात करो तो कौन सा है, तो देखो यहाँ पे लिखा हुआ है द ग्रुप मोस्ट अफेक्टेड बाय द एयर पोल्यूशन आर पीपल्स ऑफ कलर्स, elderly residents, children with uncontrolled like as asthma, like as skin irritation, like as headache, ठीक है, लॉट्स ऑफ पार्ट, जितने भी हैं मतलब विभिन्न प्रकार के पार्ट हैं जिसके ऊपर ह्यूमन हेल्थ पड़ते हैं। तब ये डिपेंड करता है कि बैड एयर क्वालिटी को तुम किस तरीके से उसके क्वालिटी इंडेक्स में दर्शा रहे हो। तो अब तुम्हें ये जब पता रहेगा कि बैड एयर क्वालिटी तुम क्या है किसको दो, तो प्राइमरी पोल्यूटेंट किन किन वजहों से होता है, अगर ये तुम्हें डाटा पता है तो तुम बता दोगे कि बैड एयर क्वालिटी में ये है, ये है, ये है, ये है, ठीक है। जैसे कार्बन डाइऑक्साइड बैड एयर क्वालिटी, ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड बैड एयर क्वालिटी, ठीक है, NOx, HNO3, सल्फ्यूरिक एसिड, ठीक है, सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनो, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हैं, फेरस ऑक्साइड भी हो गया, ठीक है, नाइट्रस ऑक्साइड हो गया। ये सारी चीज़ें जब तुम्हें पता रहेगा तो तुम इसके बारे में अच्छे से डिस्क्राइब कर दोगे। अब देखो जैसे अगला में है, यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट सिम्टम्स आर ऑफन लिंक्ड टू पुअर इंडोर एयर क्वालिटी। देखो यहाँ पे लिख दिया पुअर इंडोर एयर क्वालिटी, मतलब अभी कुछ देर पहले मैंने इसी का सर दर्द के बारे में बात किया था और यही स्क्रीन इरिटेशन के बारे में बात किया था। तो देखो यहाँ पे सिम्टम्स कह रहा है, अब ये तुम्हारे पे डिपेंड कर रहा है कि तुम प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में लिखना चाह रहे हो या सेकेंडरी के बारे में लिखना चाह रहे हो या दोनों के बारे में लिखना चाह रहे हो। देखो क्वेश्चन वही रहता है, ठीक है, लेकिन जब तुम थ्योरी पेपर देते हो और जब तुम आंसर देते हो तो किसी को उसी नंबर का 10 नंबर मिलेगा और किसी को 5 नंबर मिलेगा, किसी को 9 नंबर मिलेगा। आखिर वजह क्या है, जान तो सभी रहे हो, फिर दिक्कत क्या होगा। यही बात हो जाती है प्रेजेंटेशन का, क्लियर है। तो तुम लोग क्या करते हो कि बस एक लाइन पढ़ोगे और एक लाइन लिख दोगे, अब उसमें जिक्र पूरी तरीके से नहीं करोगे। अगर जिक्र करोगे तो पूरा पूरा जिक्र करोगे कि जैसे हेडिक हो गया तो हेडिक का एक क्या करोगे, एक लिख दोगे, पहले लिख दोगे प्राइमरी प्राइमरी पोल्यूटेंट्स, ठीक है, दूसरा लिख दोगे क्या सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स, सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स लिख दोगे। तो ऐसे में क्या होगा कि एक प्राइमरी पोल्यूटेंट्स के बारे में तो पूरा प्राइमरी पोल्यूटेंट्स का जो भी तुम्हारा है वो पूरा जिक्र कर डालोगे, पूरा एक पेज भर जाएगा। दो उसके बाद तुम क्या कहते हो एग्जाम्पल दे दो, फिर वही काम सेकेंडरी के लिए करो, एग्जाम्पल दे दो, फिगर आउट कर दो, पूरा का पूरा नंबर मिलेगा, क्लियर है। लेकिन यही चीज नहीं करते हो, क्वेश्चन वही सारे पुराने से मिलते जुलते हैं और आगे भी मिलेगा जब तक ये चल रहा है, ठीक है। तो वही सारी चीजें हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे फिर से कंफ्यूज करने वाला एक क्वेश्चन पूछा गया है कि व्हाट आर द 5 effects ऑफ एयर पोल्यूशन, ठीक है। अब लोग क्या करेंगे होनहार बच्चे कि एयर पोल्यूशन का जो इफेक्ट है उसके बारे में नहीं लिखेंगे, वो 5 कारण लिखेंगे जिनसे एयर पोल्यूशन होता है, ठीक है। आवाज आ रही है मेरी, हेलो, सब सुन यस सर। ठीक है, ठीक। तो मेरे कहने का क्या है कि यहाँ पे लोग क्या डिस्कस कर देंगे कि जिन 5 कारणों से एयर पोल्यूशन हो रहा है उसके बारे में जिक्र कर डालेंगे, ठीक है। वो ये नहीं देखेंगे कि यहाँ पे साफ साफ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। मोस्टली यही लोग गलती करते हैं और हमेशा गलती करते रहेंगे जब तक ये ना समझे। देखो यहाँ पे लिखा हुआ है व्हाट आर द, ठीक है,
5 इफेक्ट्स ऑफ एयर पोल्यूशन, 5 कारण बताइए एयर पोल्यूशन होने के, ये लिखा है जो हो चुका है। तो ये लोग इस तरीके से लिख देंगे कि हाँ SiO2 ये जो हो चुका है उसके बारे में पूछ रहा है भाई। तो जो हो चुका और जो होगा वो क्या हो सकता है? ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज, एसिड रेन, स्मोक इफेक्ट, ठीक है, ये सारी चीजें होंगी। डिटोरेशन ऑफ फील्ड, डिटोरेशन ऑफ फील्ड और डिटोरेशन ऑफ ट्री क्या होता है, अभी वो भी मैं आऊंगा टॉपिक। रेस्पिरेटरी हेल्थ प्रॉब्लम। तो देखो ये वेरियस टाइप ऑफ थिंग होते हैं। अब ये कारण देने के बाद ग्लोबल वार्मिंग के बारे में तुमने बता दिया ये गैसियस स्टेट फैक्टर है, क्लाइमेट चेंज में ये मॉलिक्यूल है तो इस तरह का फैक्टर है, एसिड रेन के लिए जैसे SiO2 तुम्हारा है, ठीक है, ये फैक्टर है। तो उसके बारे में जब इफेक्ट दोगे तो यहाँ से 5 कारण निकल करके अच्छे से आएगा। जैसे ये तुमने लिखा डिटोरेशन ऑफ फील्ड क्या हो गया, पेड़ों पर सॉरी जमीन पर से पेड़ों को काट करके निकाल देना, डिटोरेशन ऑफ फील्ड करते, जिससे समझना जो फील्ड है वो टूट जाती है, ठीक। और डेटोरेशन ऑफ ट्री क्या होता है कि केवल पेड़ों को काट देना और जमीन ऐसी की ऐसी बनी रहेगी, मतलब पेड़ों को जड़ से नहीं उखाड़ा जाता है, ठीक है। जब जड़ से उखाड़ दोगे तो पेड़ के साथ मिट्टी भी निकल आएगा, बह जाएगा, टूट जाएगा, क्रैक हो जाएगा। तो ये दोनों में डिफरेंस होता है। तो अब यहाँ पे क्या है कि अगर ये काटे तो इसमें क्या होगा, पेड़ को काट दिए, अब जो साइकिल था, जैसे कार्बन की एक साइकिल होती, जैसा कि मैंने शुरू में बताया कि यहाँ पे मैं आने से पहले अभी इसको स्किप कर रहा हूँ, इसके बारे में बताऊंगा, ठीक है, कि क्या है। तो वही चीज़ें मैं बता रहा हूँ यहाँ पे कि हर चीज़ का एक साइकिल है, वो साइकिल स्किप कर जाती है अगर हम इस तरीके से काम करें तो हमें ये चीज़ें ध्यान में देख करके चलना होगा। जब वो पूछे, ठीक है, कज, बात समझना, कज जब तक नहीं लगाता है, कज मतलब कारण, किस कारण से एयर मतलब किस कारण से वायु प्रदूषण होता है, तब तुम लिखोगे अपनी वाली चीजें। अगर कज नहीं लिखा है मतलब कारण नहीं लिखा है, बिकॉज नहीं लिखा है, तो समझ जाना वहां पे जो तुम एयर पॉल्यूशन का लिखने जा रहे हो वो गलत लिखने जा रहे हो। क्लियर है? अब यहाँ पे देखो लिखा हुआ है क्या, हाउ डज एयर पॉल्यूशन अफेक्ट ग्लोबल वार्मिंग, ठीक है, कैसे ये ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रहा है। यहाँ पे ये पूछ रहा है कि कैसे जो है वायु प्रदूषण ग्लोबल वार्मिंग को प्रभावित कर रहा है। तो सीधे से यहाँ पे तुमको एक एनिमेशन में मैंने वीडियो भी बनाया था, वहां पे भी तुमको देखना चाहिए कि किस तरीके से वो जो है जो कार्बन डाइऑक्साइड है कैसे वो कार्बन मोनोऑक्साइड में बदल रहा है, डेवलप कर रहा है। दूसरी चीज़ें जो हमारे व्हीकल्स हैं और जो एरोसोल्स, जो हमारे अर्थ के एरोसोल्स होते हैं और जो हम लोग एरोसोल्स यूज़ करते हैं, और जो कॉस्मिक रे उन जगहों पर रिएक्शन कर जाता है, उससे क्या हम साबित कर सकते हैं, ये यहाँ पे दिखाना होगा तुमको, ठीक है। किससे क्या बाउंस्ड कर रहा है, किससे कोलैब कर रहा है, देखो यहाँ पे सारी चीजें हैं। तो अगर तुमसे कोई ग्लोबल वार्मिंग पूछे तो तुम कहोगे बस कार्बन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, बस बात खत्म, इसी की वजह से होता है। लेकिन नीड ऑफ सोर्स देखो क्या है यहाँ पे, ये चीजें हैं। देन जो ये वाला क्वेश्चन पूछ रहा है, व्हाट आर द हेल्थ इम्प्लीकेशन ऑफ एयर पोल्यूशन, यहाँ पे पूछ रहा है, देखो लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म, ये ध्यान में रखना, जैसे स्लो सर्विस फास्ट सर्विस है वैसे लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म होता है। तो यहाँ पे तुम हेल्थ से जुड़ा हुआ है तो तुम फिर से वही क्वेश्चन घुमा के पूछा गया, तो तुम चाहो तो प्राइमरी पोल्यूटेंट्स और सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स के बारे में अच्छे से जिक्र कर सकते हैं विदाउट एनी डाउट। अब जो आ गया यहाँ पे तुम्हारे वाला है क्वेश्चन, मस्त है। ये कहने का क्या है कि देखो यहाँ पे क्या है कि 3 ग्लोबल इफेक्ट के बारे में, देखो यहाँ पे ग्लोबल लिखा है, ध्यान समझना, ग्लोबल लिखा हुआ, ग्लोबल इफेक्ट। अगर ग्लोबल इफेक्ट नहीं लिखा रहता तो क्या लिखता, हजार्ड इफेक्ट, ये जो यहाँ पे लिखा हुआ, ठीक है ना, यहाँ पे हेल्थ हजार्ड लिख देता, हजार्ड लिख देगा तब भी यही चीज है, वर्ल्ड लेवल पे पूछेगा, और नहीं तो तो देखो यहाँ पे एक दिख रहा है कि 3 बिलियन पीपुल्स के बारे में लिखा जा रहा है कि मर गए किन कारणों की वजह से। अब ये तुम डिफाइन करोगे, जिसकी बेस जितनी तगड़ी रहेगी उस हिसाब से उसका आंसर होगा, ठीक है। तो अभी तो क्वेश्चन ही मैं समझा रहा हूँ। अब देखो क्या है कि what will in what will happen if air pollution continue, ठीक है, ये हो गया। दूसरा इसी का क्वेश्चन घुमा करके है
कि व्हाट हैपेंस इज पॉल्यूशन कंटिन्यू टू इंक्रीज। तो दोनों क्वेश्चन एक ही तरह से है, अब चाहे इधर से पकड़ो या उधर से पकड़ो। एक कह रहा है कि लगातार वो चल रहा है, यदि अगर चलता रहा तो क्या होगा। दूसरा क्वेश्चन ये कह रहा है कि अगर ये बढ़ता रहा तो क्या है होगा, उसका कारण। तो अब ये तो मैंने नॉर्मल साइज मतलब शॉर्ट आंसर कर दिया है, ठीक है। तुम लोगों को इसके बारे में अच्छे से लिखना चाहिए कि किस तरीके से हम लोग लिख करके दें, ठीक। तो सांस लेने का अस्थमा ईटीसी प्राइमरी पोल्यूटेंट सेकेंडरी पोल्यूटेंट्स जो नहीं तो लिख डालो इसमें, ठीक है। अगर ये ग्लोबल पे पूछता तब भी तुम्हारा जो नहीं तो इसमें पूरा लिख डाल दे, जितना मटेरियल जान लो सारा वहीं पे लिख करके पटक करके चले आते हैं, पूरा पूरा नंबर वहीं पे मिलता है। फिर उसके बाद से उसी में इंडोर प्रॉब्लम आउटडोर प्रॉब्लम दिखा देते हैं। अब जैसे देखो यहाँ पे मैंने हाईलाइट कर दिया है ऑलरेडी, ठीक है। आउटडोर प्रॉब्लम ये तुमको पीपीटी में भी मिल जाएगा कि इस तरह से मैंने लिखा हुआ था, ठीक है। अटेंडेंस भेज देना आज का, ठीक है, कोई भेज देगा अटेंडेंस। तो अब यहाँ का क्या है कि मिनिमाइज और एयर पॉल्यूशन इस तरह से दिया हुआ है। तो यहाँ पे क्या है कि जो आउटडोर है बाहर क्या क्या है, नॉर्मल थोड़ी है कि केवल कार से ही हो, बाइक से ही और ट्रांसपोर्टेशन सेव एनर्जी से हो। इनकी इसको छोड़ भी दो, अगर इसको छोड़ भी दो तो और भी कई सारे हैं जो कि तुम रोज पर डे देखते हो किस तरीके से उसका वर्क है, उसकी दक्षता क्या है, वो किस तरीके से काम करता है, एटीसी एटीसी। क्लियर है, ये सारी चीज़ों को तुमको सॉर्ट आउट करना रहेगा, पहले भी पीपीटी में ये जिक्र है। और देखो यहाँ पे क्या है कि जो यहाँ पे पूछ रहा है कि व्हाट विल हैपन इंडोर, सेम क्वेश्चन इंडोर के लिए। जरूरी नहीं है जो दिया है वही तुम लिखो, तुम सोच सकते हो, तुम्हारे पास बहुत सारे ऑप्शन हैं। लास्ट में देखो यहाँ पे पूछ रहा है कि ये अब ये इस टॉपिक का पूरा पूरा जो है, ठीक है, वही ये टॉपिक उठ करके आया, देखो यहाँ पे, ठीक है। क्या लिखा हुआ है, ये होता नहीं, इसके होने का कारण क्या है, देखो यहाँ पे मेजर, ठीक है। क्या कारण है, मेजर, यानी जब मेजर प्रॉब्लम हुई है तभी जा करके ये सारे चीजें होना चालू हुई है, ठीक। तो मेजर प्रॉब्लम के वजह से अब तुमको पता है कि मैंने पहले भी पीपीटी में बताया था मेजर प्रॉब्लम क्या है, उसका इफेक्ट क्या है एटमॉस्फेयर पे, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर पर, एटमॉस्फेयर स्ट्रक्चर से जो चेंजेस हो गई क्लाइमेट का उससे ह्यूमन हेल्थ के ऊपर या ह्यूमन के ऊपर क्या कौन सा दिक्कतें हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, ये सारी चीजें जो है करनी होंगी। क्लियर है। अब इसी तरीके का ये भी है कि रिड्यूस किस तरीके से होगा, ठीक है। तो इतना है, अभी तो मैंने बता दिया, अगर किसी को डाउट है तो कोई कुछ पूछ ले, किसी को भी कोई डाउट हो तो पूछ ले।